कहानी की शुरुआत होती है केदारनाथ मंदिर के ही एक पहाड़ी इलाके से। और फिर हम मंसूर खान नाम के एक लोकल मुस्लिम लड़के को देखते हैं। और मंसूर सवारी लेने का काम करता था। जो भक्त केदारनाथ में दर्शन के लिए आते थे उन्हें वो मंदिर तक पहुंचा देता था। और मंसूर के साथ उसके जैसे और भी सारे लड़के ये काम करते थे। तो दूसरी तरफ हम मंदाकिनी मिश्रा और मुक्कू नाम की एक लड़की को देखते हैं। मुक्कू एक हिंदू ब्राह्मण परिवार की लड़की है और उसके पिता यहाँ पर आने वाले भक्तों के लिए एक खाने का होटल चलाते हैं। और केदारनाथ मंदिर के प्रधान पुरोहित के भांजे कुल्लू के साथ मुक्कू की शादी तय हो चुकी थी। दरअसल बचपन में ही कुल्लू की शादी मुक्कू की बड़ी बहन वृंदा के साथ तय हुई थी। लेकिन जब वो लोग बड़े हुए तो कुल्लू देखता है कि वृंदा से ज्यादा मुक्कू खूबसूरत है और उसके बाद वो फैसला करता है कि उसे मुक्कू से ही शादी करनी है। और मुक्कू और वृंदा के पिता इस बात के लिए मान भी जाते हैं। और इस बात से ही मुक्कू अपने परिवार वालों से काफी नाराज रहती है। और इसी गुस्से और नफरत की वजह से वो कभी कभी अपने पिता को नीचा दिखाने के लिए अपने ही इलाके के कुछ लड़कों के साथ फ्लर्ट करती है और उन्हें कहती है कि वो उसके घर जाकर उसके पिता से उसके लिए शादी का हाथ मांगे। और उसके बातों पर यकीन कर कर कुछ लड़के आ भी जाते थे। और जिस बात से कुल्लू और मुक्कू के पिता दोनों ही बहुत ही परेशान हो जाते हैं। और मुक्कू अपने पिता की कोई भी बात नहीं सुनती थी। वो सिर्फ अपने मन की ही काम किया करती थी। इसके बाद एक दिन मुक्कू मंसूर को देखती है और फिर वो मंसूर को लेकर इंटरेस्टेड होती है। इसके बाद एक दिन मुक्कू के पिता उसे कहते हैं कि उनके पास के ही गांव में मुक्कू के चाचा जी का भी एक होटल है और उन्हें थोड़ी प्रॉब्लम आ गई थी, इसीलिए मुक्कू को वो अपने चाचा जी की हेल्प करने के लिए जाने के लिए कहते हैं। और मुक्कू अपने घर के बाहर मंसूर को देखती है और उससे बात करने के लिए वो घर से निकल जाती है और अपने पिता से कहती है कि वो अपने चाचा जी के होटल जाने के लिए तैयार है। और उसके बाद वो बाहर आकर मंसूर को कहती है कि वो सवारी लेगा या नहीं। और मंसूर मुक्कू को यहाँ से दूसरे गांव पहुँचाने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद वो लोग जब जा रहे थे तब मुक्कू मंसूर से बहुत बातें करने लगती है। और मंसूर पहले पहले मुक्कू से ज्यादा बात नहीं किया करता था। इसके बाद कुछ दिनों तक मंसूर मुक्कू को ऐसे ही उसके घर से उसके चाचा जी के होटल तक छोड़ देता था। और रास्ते में मुक्कू मंसूर के साथ बहुत ही बातें किया करती थी और कभी कभी उससे फ्लर्ट भी किया करती थी। इसके बाद धीरे धीरे मंसूर भी मुक्कू को पसंद करने लगता है और मुक्कू को भी ये बात समझ में आती है। और मुक्कू ये भी देखती है कि मंसूर काफी ईमानदार है, क्योंकि एक दिन उसके एक सवारी अपना फोन भूल गए थे। और मंसूर को जब ये बात पता चलती है तो वो 2 घंटे का सफर तय कर कर उस आदमी को वो फोन लौटाने जाता है। और ये बात देखकर मुक्कू बहुत ही हैरान होती है। इसके बाद एक दिन मुक्कू और मंसूर जाते हुए बारिश में एक जगह पर फंस जाते हैं और बारिश रुकने तक वो लोग वहीं पर ही रहते हैं। और फिर वो दोनों ही एक दूसरे से अपने अपने दिल की बात शेयर करते हैं। मंसूर मुक्कू से कहता है कि बचपन में वो भी अपने पिता के साथ ऐसे ही भक्तों को मंदिर तक पहुंचाने के लिए जाता था, लेकिन एक दिन क्रिकेट देखने के लिए वो अपने पिता के साथ नहीं जाता है और उस दिन उसके पिता को अकेले ही जाना पड़ा था। और उस दिन के बाद से ही उसके पिता कभी घर वापस नहीं लौटे हैं। और इस बात के लिए मंसूर को काफी बुरा लगता है और उसे लगता है कि उस दिन उसे अपने पिता के साथ ही जाना चाहिए था। और ये बात कहते हुए मंसूर बहुत ही इमोशनल हो जाता है। और इसके बाद मंसूर और मुक्कू दोनों ही एक दूसरे के क्लोज आते हैं। मुक्कू ऐसे ही रोज घर से निकलती थी और ये देखकर मुक्कू की बड़ी बहन वृंदा को थोड़ा शक होता है। और फिर वो एक दिन मुक्कू को फॉलो करती है और वो मुक्कू और मंसूर को एक साथ देख लेती है। इसके बाद एक दिन मौका देखकर वृंदा मंसूर से मिलने के लिए आती है और उसे ये साफ साफ कह देती है कि मुक्कू जो उसके साथ कर रही है वो ज्यादा दिन नहीं चलेगा, क्योंकि मुक्कू उनके इलाके के हर लड़के के साथ ही ऐसे फ्लर्ट करती है और 2 दिन बाद उन्हें छोड़ देती है। और वो मंसूर के साथ भी ऐसा ही करेगा, क्योंकि मुक्कू एक हिंदू है और मंसूर एक मुस्लिम, तो उन लोगों की शादी कभी भी नहीं हो सकती है। वृंदा की ये सारी बातें सुनकर मंसूर को काफी दुख होता है और इसके बाद ही वो मुक्कू का फोन उठाना बंद कर देता है। और रास्ते में जब कभी मुक्कू उसे मिलने आती है तो वो उसे बात भी नहीं करता। और मुक्कू को समझ में नहीं आता है कि मंसूर उस पर गुस्सा क्यों है।
और इसके बाद वृंदा ने जो उसे कहा था और मंसूर इसके बारे में मुक्कू से पूछता है और मुक्कू उसे कोई भी जवाब नहीं दे पाती है और वो सिर्फ मंसूर को सॉरी कहती है। इसके बाद मुक्कू मंसूर को मनाने की बहुत कोशिश करती है और वो मंसूर के आने जाने के रास्ते में उसका इंतजार करती थी, लेकिन मंसूर उससे बात नहीं किया करता था। और वृंदा ने मंसूर को ये सब कहा, इसीलिए मुक्कू उस पर भी नाराज थी और उन दोनों में झगड़ा हो जाता है। इसके बाद एक दिन मुक्कू मंसूर को मनाने के लिए उसके घर के सामने चली आती है और वहाँ पर ही बैठी रहती है और अचानक बहुत बारिश शुरू होती है, लेकिन उसके बाद भी मुक्कू वहाँ से नहीं जाती है। और ये देखकर मंसूर की माँ मंसूर को कहती है कि उसे जल्द से जल्द यहाँ से भेज दे और मंसूर नीचे मुक्कू से मिलने के लिए आता है और उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है, लेकिन मुक्कू वहाँ से जाने के लिए मना कर देती है और फिर मंसूर मजबूरी में मुक्कू को अपने साथ अपने घर में लेकर आता है। दूसरी तरफ बहुत देर हो चुकी थी और मुक्कू घर नहीं लौटी थी, इसीलिए मुक्कू के पिता और कुल्लू दोनों ही बहुत ही परेशान होते हैं। और वृंदा को पता था कि मुक्कू कहाँ गई थी और वो मुक्कू को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन उसे मजबूरन उन लोगों को बताना ही पड़ता है कि मुक्कू कहाँ पर है। और फिर ये बात जानकर मुक्कू के पिता कुल्लू और उनके साथ उनके कुछ लोग मंसूर के इलाके में आ जाते हैं और वहाँ पर रहे मुस्लिमों के साथ उन लोगों की झगड़ा हो जाता है। और इसी बात का फायदा उठाकर कुल्लू और वहाँ के मुस्लिमों को वहाँ से निकालने की कोशिश करता है, क्योंकि उन लोगों को वो इलाका खाली चाहिए था, क्योंकि कुल्लू वहाँ पर एक बहुत बड़ा होटल बनाना चाहता था, जिससे कि जब भक्त आएंगे वो उस होटल में ठहर सके। लेकिन इस इलाके के लोग, स्पेशली मंसूर, नहीं चाहता था कि यहाँ पर कोई होटल बने, क्योंकि उसे लगता था कि ऐसे होटल बनाने से इस जगह की खूबसूरती खराब हो जाएगी। लेकिन कुल्लू के पास अब एक मौका मिल गया था उन लोगों को यहाँ से हटाने का। तो दूसरी तरफ मुक्कू के पिता मंसूर के घर पहुँचते हैं और मुक्कू को वहाँ पर देखते हैं और उन्हें काफ़ी गुस्सा आता है और वो मुक्कू को वहाँ से लेकर जाते हैं और वो तय करते हैं कि जल्द से जल्द वो मुक्कू की शादी कुल्लू से करवा देंगे। और मुक्कू अपने पिता से कहते हैं कि मंसूर उसे यहाँ से लेने के लिए ज़रूर आएगा, और ऐसा ही होता है। मंसूर मुक्कू के पिता से उन लोगों की शादी की बात करने के लिए आता है, लेकिन मुक्कू के पिता उसे थप्पड़ मार देते हैं और घर से निकल जाने के लिए कहते हैं। और कुल्लू अपने आदमियों के साथ वहाँ पर आता है और मंसूर को बहुत मारता है। इसके बाद मंसूर का एक दोस्त उसे किसी तरह से वहाँ से लेकर जाता है और इसके बाद मंसूर के साथ उसी के जैसे काम करने वाले जितने भी लोग रहते थे वो अपना इलाका छोड़कर वहाँ से जाने के लिए तैयारी करते हैं, क्योंकि अब उन लोगों के लिए उस इलाके में रहना मुश्किल हो रहा था। लेकिन मंसूर उन लोगों को कहता है कि वो लोग यहाँ से कहीं भी नहीं जाएंगे। तो दूसरी तरफ मुक्कू की कुल्लू के साथ शादी हो जाती है और ये शादी ना रोक पाने की वजह से मुक्कू काफ़ी टूट जाती है और शादी के बाद ही मुक्कू अपना नस काट लेती है, लेकिन किसी तरीके से उसके परिवार वाले उसे बचा लेते हैं। और इसी बात से गुस्सा होकर कुल्लू फिर से मंसूर के इलाके में चला आता है और वहाँ पर बहुत ही तोड़फोड़ करता है। और कुल्लू से मंसूर को ये भी पता चलता है कि मुक्कू ने अपना नस काट लिया है और ये बात जानकर मंसूर बहुत ही परेशान हो जाता है और वो फौरन मुक्कू से मिलने के लिए पहुँचता है। और मंसूर जब मुक्कू से मिलता है तो वो दोनों ही एक दूसरे को देखकर बहुत ही रोते हैं और मंसूर मुक्कू को ऐसा काम करने के लिए बहुत ही डांटता है और वो मुक्कू को कहता है कि उसका जीना बहुत ही ज़रूरी है। वो मुक्कू को प्रॉमिस करता है कि जब मुक्कू पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी तो वो दोनों एक साथ ये जगह छोड़ देंगे और उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। और इन सारी बातों से गुस्सा होकर कुल्लू तय करता है कि वो इन सारी बातों का बदला लेगा और मंसूर और उसके सारे दोस्तों को उनके इलाके से निकाल कर ही रहेगा। लेकिन इसी बीच वहाँ पर मौसम बहुत ही ज़्यादा खराब हो जाती है और बहुत तेज़ बारिश होने लगती है, जिससे कि वहाँ पर बाढ़ आ जाती है और हर जगह पानी भर जाता है और वहाँ के इलाके के लोग धीरे धीरे अपने जगह छोड़कर किसी दूसरी जगह पर जाने के लिए तैयारी करने लगते हैं। और मंसूर अपनी माँ को अपने दोस्तों के साथ भेज देता है और वो तय करता है कि वो मुक्कू को लेने के लिए उसके घर जाएगा। तो दूसरी तरफ कुल्लू मुक्कू को लेने के लिए उसके घर में आता है, लेकिन वो कुल्लू के साथ जाने के लिए मना कर देती है और मुक्कू के घर में भी बहुत सारा पानी भर गया था और मुक्कू अपने परिवार के साथ किसी तरीके से अपने होटल के सबसे ऊपर की मंजिल में जाकर रहने लगते हैं। लेकिन इसके बाद हालत
इतनी खराब हो जाती है कि मुक्को और उसके परिवार जिस बिल्डिंग में रह रहे थे वहाँ की जमीन फट जाती है। और इसी दौरान मुक्को की माँ, उसकी बड़ी बहन ब्रिंदा और बाकी कुछ लोग पानी के साथ बह जाते हैं और मुक्को ये सब कुछ अपनी आंखों के सामने देखती है। इसके बाद कोई और रास्ता ना देखकर मुक्को अपने पिता और कुछ और लोगों के साथ केदारनाथ के मंदिर में जाकर शेल्टर लेते हैं। तो दूसरी तरफ मंसूर भी मुक्को को ढूंढते हुए मंदिर में पहुंचता है और वो मुक्को को वहां से बचा कर ले जाना चाहता था, लेकिन वहां पर भी इतना सारा पानी भर जाता है कि ज्यादातर लोग वहां से बह जाते हैं। लेकिन मंसूर किसी तरीके से मुक्को और उसके पिता को वहां से बचा कर लेकर आता है और इसके बाद ही इंडियन आर्मी के हेलीकॉप्टर बचे हुए लोगों को वहां से रेस्क्यू करने के लिए आते हैं। और मुक्को और मंसूर जिस जगह पर थे वहां पर भी एक हेलीकॉप्टर आता है और इसके बाद वहां पर मौजूद मंसूर एक माँ और उनके बेटे को सबसे पहले हेलीकॉप्टर में चढ़ा देता है और फिर वो मुक्को और उसके पिता को ऊपर भेज देते हैं। और फिर जब वो खुद ऊपर जाने की तैयारी कर रहा था तभी ये बताया जाता है कि हेलीकॉप्टर में बस अब एक ही इंसान को लिया जा सकता है। लेकिन मंसूर ने इससे पहले जिस बच्चे को और उसकी माँ को हेलीकॉप्टर में भेजा था उस बच्चे के पिता तभी भी बाहर मौजूद थे और अब या तो मंसूर हेलीकॉप्टर में चढ़ सकता है या फिर वो आदमी। और ऊपर हेलीकॉप्टर से वो बच्चा अपने पिता को ऊपर आ जाने के लिए कहता है और दूसरी तरफ मुक्को मंसूर को आवाज लगाती है। लेकिन फिर मंसूर को अपने पिता की याद आती है और वो उस बच्चे को देखता है और अपनी जगह उस बच्चे के पिता को ही हेलीकॉप्टर के अंदर भेजने का फैसला करता है और फिर वो खुद वहाँ पर रह जाता है। और थोड़ी ही देर में वो जिस जगह पर खड़ा था वो जमीन फटने लगती है और मंसूर भी उस जगह के साथ बह जाता है। और ऊपर से मुक्को ये सब कुछ देख रही थी, लेकिन उसके पास और कुछ भी करने का रास्ता नहीं था। दूसरी तरफ मंसूर की माँ उसे कॉल करती है और वो फ़ोन नहीं उठा रहा था। इस बात से वो काफ़ी परेशान हो रही थी। इसके बाद हम देखते हैं कि 3 साल बीत गए हैं और अब केदारनाथ धीरे धीरे पहले जैसा हो रहा था और वहाँ पर एक पूजा हो रही थी। और फिर हम मुक्को और उसके पिता को देखते हैं और मुक्को अपने पिता के साथ वहाँ पर एक लॉज चलाती है। इसके बाद दिखाया जाता है कि रेडियो में मंसूर का ही एक फेवरेट गाना बजता है और मुक्को उसे सुनती है। दरअसल मुक्को ने ही इस गाने को मंसूर के लिए डेडिकेट किया था और फिर इस गाने को सुनते हुए मुक्को मंसूर को याद करती है और वो मुस्कुराती है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ही खत्म हो जाती है।